नमस्ते, मैं राहुल आर्य आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MD एजू हट में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से PhD में एडमिशन के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल MD एजू हट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि समय समय पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर किस किस विषय में आपको सीटें मिल रही हैं, कितनी सीटें मिल रही हैं और किस किस कैटेगरी में वो डिवाइड की गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री की तरफ से यहाँ पर कुल 7 सीटें जारी की गई है। 7 सीटें हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री की तरफ से और इनको फिर कैटेगरी में SC ST OBC अनरिजर्व्ड और EWS इस तरह से इनको वहाँ पर विभाजित किया हुआ है। किस किस कैटेगरी में कितनी जा रही हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पर 3 सीटें कुल हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 4 सीटें हैं, उनको भी कैटेगरीज में बांटा हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में भी यहाँ पर आपके लिए 9 सीटें प्राप्त हो रही है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में 6 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 5 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 10 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में 7 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर आपको 17 सीटें प्राप्त हो रही है। उसी तरह से यहाँ पर इंग्लिश डिपार्टमेंट की बात करें तो 3 सीटें प्राप्त हो रही है और इन्वायरमेंटल साइंस में स्टडीज़ में आपके लिए यहाँ पर 1 सीट प्राप्त हो रही है। इन्वायरमेंट स्टडीज़ के बाद यहाँ पर हम देखते हैं जियोग्राफी में 1 सीट है, हिंदी में 6 सीटें हैं, हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में यहाँ पर 2 सीटें प्राप्त हो रही है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 3 सीटें प्राप्त हो रही है। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में 9 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में 10 सीटें हैं। उसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में यहाँ पर 7 सीटें प्राप्त हो रही है। डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन बायोलॉजी में 5 सीटें। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेटिकल साइंस में 9 सीटें हैं और फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में यहाँ पर 8 सीटें प्राप्त हो रही है। उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में 4 सीटें हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी 4 सीटें हैं। साइकोलॉजी में 7 सीटें हैं। संस्कृत में 6 सीटें हैं। उनको भी यहाँ पर कैटेगरीज में आप देख सकते हैं, सभी की कैटेगरीज में यहाँ पर बांटा हुआ है। पहले SC है, फिर ST है, OBC है, जनरल है, EWS है, इस तरह से ये है। सोशियोलॉजी में 2 सीटें हैं। स्टैटिक्स में 6 सीटें हैं। टीचर एजुकेशन में 9 सीटें आपको मिल रही है। होटल मैनेजमेंट में आपके लिए 5 सीटें हैं और योग विभाग में आपके लिए 1 सीट प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल 30 विषय हैं। 30 विषयों में आपके लिए यहाँ पर 176 सीटें मिल रही हैं PhD के लिए, जो कि काफ़ी संख्या में आपको यहाँ पर सीटें देखने को मिल रही हैं। और यदि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये जो नोटिफिकेशन निकाला है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से जारी किया गया है। अब हम इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं कि शेड्यूल क्या रहने वाला है, कैसे आपको क्या करना है। अब हम यहाँ पर इनका एक्टिविटी शेड्यूल फॉर PhD एडमिशन 2022-23 इसके बारे में जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से ये नोटिफिकेशन है, जैसा कि आप जानते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब हुए हैं? 26 अगस्त 2022 से और इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 रुपये है। लेकिन SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स को के लिए ये फ़ीस नहीं है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16 सितंबर 2022। एडमिट कार्ड जो एंट्रेंस के लिए हैं वो 28 सितंबर को आएंगे और 1 अक्टूबर को यहाँ पर आपका एंट्रेंस होने वाला है। 4 अक्टूबर को रिज़ल्ट आ जाएगा और
प्रोविजनल लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड, एग्जेम्प्टेड, क्वालिफाइड, नॉन एग्जेम्प्टेड एंड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट कि कौन कैंडिडेट अभी क्वालिफाई हुए हैं, उनकी जो डेट है वो 7 सितंबर को आएगी। और जो इंटरव्यू के लिए डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू कॉल फॉर इंटरव्यू 10 सितंबर को, इंटरव्यू के लिए 10 सितंबर को डेट आ जाए, नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो रहने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम फॉर इंटरव्यू 13 से 13 है सितंबर को इंटरव्यू होंगे। और कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट जो हो 17 सितंबर को आ जाएगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फी डिपॉजिट जो है वो 18 से 21 सितंबर के बीच में होना है। और इसके बाद कोई सीट खाली बच जाती है तो उसके लिए 26 सितंबर को लिस्ट आएगी जो कि वैकेंट सीट्स की। और फिर उनके अगेंस्ट जो वेटिंग में कैंडिडेट हैं उनको 27 तारीख को सितंबर को वहाँ पर बुलाया जाएगा। और फीस उनकी 27 से 31 सितंबर के बीच में होगी और 1 नवंबर से क्लासें प्रारंभ हो जाएगी। तो ये था नोटिफिकेशन आपके लिए आज हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से। इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप बने रहें यूट्यूब चैनल MD एजू हट के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।